हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती का इस्तेमाल भी करता ही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो अगरबत्ती और धूप बत्ती का इस्तेमाल आप करते हैं उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी ओर अगर सही विधि से धूप बत्ती अपने घर में जलाई जाती है, खास विधि से तैयार करके बनाई जाती है, तो इसके काफी ज्यादा लाभ मिलते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हवन में, यज्ञ में, चाहे कोई साधना हो, कोई भी मंत्र जाप हो, उसमें धूप बत्ती जलाने के लिए विशेष रूप से बताया जाता है और इसका काफी ज्यादा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है और संपूर्ण 7 चक्रों पर भी पड़ता है। अलग अलग जो धूप बत्ती होती हैं, अलग अलग जो सुगंध होती हैं, यानी कि बिल्कुल अलग प्रकार का जो धुआं होता है वह सीधा मानसिक रूप पर असर डालता है। लेकिन जो धूप बत्ती और अगरबत्ती का इस्तेमाल आप करते हैं वह बिल्कुल केमिकल से बनी हुई होती है, जिसका कोई भी लाभ नहीं होता है बल्कि सिर्फ केवल नुकसान होता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल सुगंध का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल बिल्कुल धूप बत्ती और अगरबत्ती एक बनावटी रूप से बना दी जाती हैं, जिनका कोई भी फायदा ना होकर केवल नुकसान ही होता है। तो दोस्तों किस प्रकार आपको कौन कौन सी धूप का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बड़ी आसानी से अलग अलग कार्यों के लिए आप अपने घर में ही मौजूद चीजों से अपने घर में धूनी दे सकते हैं और संपूर्ण परेशानियों को भी समाप्त कर सकते हैं। यह जानकारी बड़ी ही ज्यादा खास है, क्योंकि हर एक व्यक्ति धूप बत्ती अगरबत्ती का इस्तेमाल करता ही है, जिसका कोई लाभ ही नहीं होता है। लेकिन घर में ही मौजूद चीजों से अगर घर में धूनी दी जाती है तो इससे बहुत ज्यादा लाभ तो मिलता ही है, बल्कि आपके जीवन में अलग अलग परेशानियों के लिए भी आपको लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि साधना हो, मंत्र जाप हो या कोई भी पूजा पाठ हो, जब आप धूनी जलाते हैं यानी कि धुआं करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी आत्मा पर पड़ता है। जो आपके शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्र होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, और जब 7 चक्र प्रभाव में आते हैं तो इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर भी पड़ता है। जिस प्रकार जो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, धूम्रपान आदि वगैरह करता है, तंबाकू का सेवन करता है, तो जब वो धुआं अपने अंदर लेता है तो उसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक रूप पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे टेंशन, डिप्रेशन आदि की समस्या होने लग जाती है। क्योंकि जो तंबाकू का धुआं होता है वह चिंता को बढ़ाने वाला होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हर एक धुएं का, हर एक सुगंध का आपके दिमाग पर और आपकी आत्मा पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। जिस प्रकार जब आप मंदिर में जाते हैं और वहां पर फूलों की सुगंध आती है तो उस सुगंध को सूंघ कर ही आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और आपने काफी बार ऐसा देखा भी होगा कि जब आप अपने घर में हवन करवाते हैं, कोई यज्ञ करवाते हैं और वो जो धुआं उससे निकलता है तो इससे घर की जितनी भी परेशानी होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उस घर में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी भी मानसिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आता है और हर एक परेशानी भी दूर हो जाती है, क्योंकि धुएं से काफी ज्यादा असर पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान रोजाना सुबह धुआं आदि दिया जाता है, जिसे धूनी कहा जाता है। और बिल्कुल हर एक कार्य के लिए अलग अलग धूनी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जिस व्यक्ति के पितर उस पर प्रसन्न होते हैं, चाहे उस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, लेकिन वह बहुत ज्यादा सौभाग्य की प्राप्ति निश्चित ही करता है, क्योंकि उस पर आने वाले कष्ट को पितर अपने ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल आग में चलता हुआ व्यक्ति भी बिल्कुल सुरक्षित केवल पितरों के कारण ही रहता है। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई भी आंच नहीं आती है और वह हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है, यानी कि निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। तो पितरों की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही जब आप पूजा पाठ करते हैं तो घी और गुड़ को मिलाकर इन्हें जलाकर आप इसकी धूनी को पूरे घर में घुमाया करें, क्योंकि घी और गुड़ की जो धूनी होती है इससे पितर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो परेशानी आपकी चल रही होती है वह निश्चित ही समाप्त करते हैं। तो आज से ही आप घी और गुड़ की धूनी अपने घर में देना शुरू करें और खुद ही इसके बदलाव को महसूस करें। उसी दिन से आपके मानसिक जो चिंताएं बढ़ती हैं, जो दुख बढ़ता है, वो सारी परेशानी खत्म होने लग जाती है। क्योंकि पितर जब आकर्षित उस घर में हो जाते हैं तो सारी परेशानी को बिल्कुल हर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं और आप चाहते हैं कि शत्रु आपको बिल्कुल भी हानि ना पहुंचा पाए, तो आपको केवल इतना करना है कि लौंग की धूनी को काले तिल के साथ मिलाकर इन्हें जलाकर धूनी देने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से और पूरे घर में इस धूनी को घुमाने से उस घर पर शत्रु कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर वो कितना भी प्लान कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।
और इन चीज़ों को आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो खुद ही इसके लाभ को अपने जीवन में देखने लग जाएंगे कि किस प्रकार केवल धुनी मात्र से ही आपके जीवन में एक खास परिवर्तन आता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं या फिर धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, जितना आप कमाते हैं उतना ही बिल्कुल खर्च हो जाता है और कुछ भी बच नहीं पाता है, जिससे आप कुछ आगे का प्लान नहीं कर पाते हैं, यानी कि धन की समस्या आपके जीवन में बनी रहती है और लगातार फ्लो भी नहीं बनता है धन का, तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि लोबान की धुनी को रोजाना अपने घर में जलाना शुरू कर देना है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि लोबान की जो धुनी होती है वह माता लक्ष्मी को, कुबेर देव को आकर्षित करती है। यानी कि धन से जुड़ी हुई जितनी भी एनर्जी होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वह लोबान की सुगंध को पसंद करती हैं। और इस चीज़ को आप स्वयं खुद करके भी देख सकते हैं कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो लोबान जलाकर अगर आप वहाँ पर 5 मिनट बैठ जाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके दिमाग में जो चिंता चल रही थी वो तुरंत ही एक जादू की तरह बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। क्योंकि लोबान की जो धुआं होता है, उसकी जो धुनी होती है, वह दिमाग को रिलैक्स करती है और मणिपुर चक्र पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण जीवन में धन आकर्षण निश्चित ही होने लग जाता है। यानी कि उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आने लग जाते हैं कि वह अपनी आमदनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। इसीलिए अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है या आपके घर में धन की परेशानी होती है तो सुबह और शाम रोज लोबान की धुनी आप देना शुरू कर दें और खुद ही इस खास परिवर्तन को महसूस करें। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लोबान की धुनी जलाकर अगर आप ध्यान को प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि काफ़ी लोग ध्यान प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बिल्कुल भी कर नहीं पाते हैं, लेकिन लोबान की धुनी जलाकर अगर ध्यान को प्रैक्टिस किया जाए तो बड़ी आसानी से ध्यान लगता है, क्योंकि वह दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। बल्कि लोबान की जो धुनी होती है उससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं डर कर भागती हैं। बल्कि जिस घर में लोबान जलाई जाती है उस घर में कीड़े मकोड़े, मक्खी आदि वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं घुसते हैं, क्योंकि लोबान जलाने से उस घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, जिससे संपूर्ण परेशानियां एक एक करके धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो बाजार में उपलब्ध लोबान होती है वह बिल्कुल एक सुगंध मात्र होती है, जिसका कोई भी लाभ नहीं होता है। वह बिल्कुल भी लोबान नहीं होती है, केवल लोबान की सुगंध होती है जो बिल्कुल केमिकल से बनाई हुई होती है, तो इसका कोई लाभ नहीं होता है। जिस प्रकार खाना खाने की बजाय अगर खाने की सुगंध सूंघकर पेट भरने की कोशिश की जाए तो केवल इसी प्रकार का लाभ इन चीज़ों से प्राप्त हो पाता है। अगर आप शुद्ध लोबान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आप हमारी संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आप लोबान लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, यह बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जो आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।